हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल रेखा नानेरिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम रेखा नानेरिया REKHANANERIYA और हमने बीएड 4th सेमेस्टर स्टार्ट करा है। इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट हमने उठाया है लिंग विद्यालय एवं समाज और इसके हमारे से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको रेखा नानेरिया चैनल पर बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट है इसमें मिल जाएंगे। तो आज हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज में लिंग की भूमिका के साधन के रूप में प्रचलित संस्कृति के कार्य तथा भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखिए, बात यहाँ पर क्या हो रही है, समाज में लिंग की भूमिका है ना, साथ में बात हो रही है संस्कृति की। ठीक है, तो सबसे पहले आप संस्कृति को डिफाइन कर दीजिए कि संस्कृति होती क्या है। तो संस्कृति जो होती है वो हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो अपने आदर्श रूप में यहाँ मिलती है। प्रेम, त्याग, दया, परोपकार, सहिष्णुता, ये सब हमारी संस्कृति के गुण हैं और इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। किंतु अब हमारी संस्कृति जो है वो कई तरह से दूषित हो चुकी है। किस तरह से दूषित हो चुकी है भाई? संस्कृति का जो नज़रिया है वो पुरुषों की नज़रों में अलग और स्त्रियों की नज़रों में अलग है ना। जैसे अगर अपन पुरुषों की बात करें तो पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को जो है त्याग तथा दया के बलि पर चढ़ा दिया जाता है ना। चूल्हे चौकों की धुन में सिमटा दिया जाता है और ये सब पुरुष क्या मानते हैं कि ये हमारी संस्कृति है। स्त्रियों का ये जो घरेलू काम करना है ये हमारी संस्कृतियों में आता है, तो ये तो गलत है ना भाई। स्त्रियां घर पे इसलिए रुकती थी क्योंकि एक जो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो स्त्री प्रधान था, है ना। और अभी जो हमारा समाज चल रहा है वो पुरुष प्रधान चल रहा है। ठीक है, तो पुरुषों की नज़रों में जो संस्कृति वो ये है कि स्त्रियां घर में रहेंगी, घर के काम करेंगी, ये सब इनकी संस्कृति में आता है ना। जबकि ऐसा स्त्रियों की नज़रों में नहीं है। स्त्रियां घर में इसलिए रुकती हैं ताकि वो बच्चों की देख रेख अच्छे से कर सकें, है ना। जो पुरुष नहीं कर सकते, जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो स्त्रियां करती हैं। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का महत्व ज़्यादा होना चाहिए पुरुषों की तुलना में। पर हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आदर्श रूप में यहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पुरुषों की तुलना में पुरुषों की नज़रों में संस्कृति अलग है और स्त्रियों की नज़रों में संस्कृति अलग है। तो एक तरह से देखा जाए तो दो तरह की संस्कृति होती है ना। एक खुली संस्कृति, एक बंद संस्कृति हम बोल सकते हैं, है ना। बंद संस्कृति में स्त्रियों को बिल्कुल बंदी बना कर रखा जाता है, घर में रखा जाता है, चूल्हे चौकों के काम में कर दिया जाता है, उनके अपने विचारों को प्रदर्शित नहीं करने दिया जाता है ना। आज भी हम भारत में कई ऐसी जगहों में देखते हैं, कई घरों में देखते हैं जहाँ पर स्त्रियों के साथ में यही समस्या है, जिसके कारण क्या होता है, उनमें जो टैलेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं बंद करे जाता है। फिर अगर हम बात करें खुली संस्कृति की, तो खुली संस्कृति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ना। स्त्रियों को बोलने का मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, उन्हें अपने कार्य करने का अवसर दिया जाता है, उन्हें पूरी आज़ादी दी जाती है। सामाजिक क्रियाकलापों में काम करने की उनको छूट दी जाती है। तो ये जो होती है खुली संस्कृति होती है ना। तो इस तरह से जो संस्कृति है वो पुरुषों की तुलना में, पुरुषों की नज़रों में अलग है और स्त्रियों की नज़रों में अलग है। अब भाई संस्कृति को हमने डिफाइन कर दी यहाँ पर। अब पूछा क्या गया है, संस्कृति के कार्य और भूमिका। तो संस्कृति के कार्य और भूमिका, ठीक है, किसके लिए डिफाइन करना है हमको? समाज में लिंग की भूमिका के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वस्थ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेंगे, है ना। अब क्यों रिमेम्बर करना ज़रूरी है? या तो आप अपने मन से आप अच्छे अगर पॉइंट्स बना सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉइंट्स अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, है ना। जैसे स्वस्थ संस्कृति मूल्यों का विकास, है ना। स्वस्थ संस्कृति में क्या होता है, कुछ जैसे कुछ संस्कृतियाँ होती हैं जो क्या होती हैं, अन्य संस्कृतियों से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करती हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं स्वस्थ संस्कृति होती है ना। लेकिन अगर अपन बात करें अस्वस्थ संस्कृति की, जैसे स्वस्थ संस्कृति मतलब खुली संस्कृति,
जिसमें हर किसी को बोलने की आज़ादी होती है, पुरुषों को बोलने की आज़ादी होती है, महिलाओं को बोलने की आज़ादी होती है। और लेकिन बंद संस्कृति की अपन बात करें तो बंद संस्कृति में क्या होता है, स्त्रियों की जो सामाजिक सहभागिता होती है उसमें कमी कर दी जाती है। पर्दा पर्दा प्रथा चालू थी, बाल विवाह चालू था, स्त्रियों को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मात्र माना जाता था। तो ये सब जो था ये सब बंद संस्कृति में माना जाता था, है ना। जबकि खुली संस्कृति जो होती है वो कहीं ना कहीं ये जो समाज में लिंग भेदभाव है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम करती है। फिर सेकंड पॉइंट है नमनीयता तथा उदारता की शिक्षा। ये भी हमारी खुली संस्कृति में आता है। जैसे कुछ संस्कृतियाँ क्या करती है, अपना अस्तित्व खो चुकी होती हैं, है ना, और कहीं ना कहीं मतलब अस्तित्व खोने के कगार पर होती हैं। तो ये सही है कि अगर कोई संस्कृति ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं तो उन खामियों को हटाकर दूसरी संस्कृति में से चीज़ें अडॉप्ट करना ही बेस्ट होता है ना। तो ये हमारी नमनीयता और उदारता की शिक्षा में आता है। भाई महिलाओं को भी उतना ही सम्मान दिया जाए, उतना ही उदार दृष्टिकोण रखा जाए। मतलब मातृ प्रधान भी ऐसी जगहें होती है जहाँ पर मातृ प्रधान होता है। जैसे हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, तो कहीं कहीं ऐसी जगह है मातृ प्रधान समाज है ना। हड़प्पा सभ्यता हमारी, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो स्त्री प्रधान थी, है ना। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छाई भी है उसमें, है ना। फिर तीसरी अगर हम बात करते हैं गतिशीलता मतलब कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हमेशा अडॉप्ट करते रहनी चाहिए। अगर एक संस्कृति ज्यों की त्यों बनी हुई है तो उसमें ना तो कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संस्कृति बुराइयों का पात्र बन जाती है। उसमें अंधविश्वास आ जाता है, कुरीतियाँ आ जाती हैं, लैंगिक आधार पर भेदभाव आ जाता है। लेकिन अगर संस्कृति जो है अच्छी चीज़ों को दूसरी संस्कृति से अडॉप्ट करते रहें, जैसे हम इंडियंस जो हैं वो आजकल अमेरिकन कल्चर को ज़्यादा अपनाना पसंद करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि वो बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल है तो हम अपनाएंगे, है ना। फिर अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की भावना, वही चीज़ कि अगर हम दूसरी संस्कृति से भी अपनी अच्छी चीज़ें अपना रहे हैं, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो, धार्मिक रूप पे हो, सामाजिक रूप पे हो, राजनीतिक रूप पे, अगर किसी भी तरह से हम किसी संस्कृति से कुछ सीख ले सकते हैं जिसके कारण हम समाज में लिंग भेदभाव कम हो, स्त्रियों का सम्मान बढ़े, तो ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छी बात है। फिर पांचवा पॉइंट है नेतृत्व का भाव। भाई नेतृत्व का भाव होना चाहिए। एक संस्कृति में अगर स्त्रियां नेतृत्व कर रही हैं तो ये भी एक अच्छी बात है ना। लेकिन नेतृत्व चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, वो हमेशा नेतृत्व जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कर्मठ होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, और एक समाज के लिए फ़ायदेमंद भाव से नेतृत्व की भावना होनी चाहिए। फिर छठा पॉइंट हमारा कर्तव्य बोध का विकास। दोनों के लिए कर्तव्य समान होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, है ना। एक दूसरे के प्रति जो है कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। हमेशा स्त्री ही कर्तव्य निभाएगी, ये जो बोध होता है, ये जो भावना होती है, ये हमेशा पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय एकता का भाव। और भाई राष्ट्रीय एकता जब भी आएगी ना, सिर्फ पुरुष अकेले बोलेंगे कि हम सब एक है, हम सब एक है, तो वो राष्ट्रीय एकता होगी क्या? नहीं भाई, उसमें स्त्रियों का होना भी ज़रूरी है। आधी से ज़्यादा जनता स्त्रियों की भी है, तो राष्ट्रीय एकता भी तो तभी होगी जब कहीं ना कहीं स्त्रियां जो होंगी उनमें वो भाव जागेगा। और कहीं ना कहीं स्त्रियां ही होती हैं जो अपने पिता, अपने भाई, अपने पुत्र को जो है वो हंसते हंसते बॉर्डर पर न्यौछावर कर देती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता का जो भाव है वो स्त्रियों में भी होना चाहिए। फिर परस्पर निर्भरता का भाव होना चाहिए। हम पुरुषों को ये लगता है कि स्त्रियां हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर, पर पूरी तरीके से गलत है ये। भाई आजकल देखो स्त्रियां कोई निर्भर नहीं है, ना स्त्रियां निर्भर है ना पुरुष निर्भर है। कई जगह पर अगर पुरुषों को देखा जाए तो वे जो फेमस शेफ़ होते हैं वो पुरुष होते हैं। कई फेमस होटलों में शेफ़ जो है पुरुष हैं,
है ना, बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, स्त्रियों से भी अच्छा बना लेते हैं। तो इस पुरुष निर्भर नहीं है। अगर अपन स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियां भी निर्भर नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल तौर पर अगर हम देखा जाए तो स्त्रियां कई जगह पर स्त्रियां निर्भर है, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और स्त्रियां फाइनेंशियली भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहुत सारी जगह आत्मनिर्भर बन रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो हो मिल रहा है स्त्रियों को, उसका वो फ़ायदा उठा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो निर्भरता है, परस्पर निर्भरता एक दूसरे के ऊपर, कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो रही है। और जब निर्भरता ख़त्म होगी तो एक दूसरे की नज़रों में सम्मान रहेगा और एक दूसरे के साथ में रहने में मज़ा भी आएगा। और लास्ट है हमारा संस्कृति के मूल तत्वों से परिचित होना। भाई हमारी जो संस्कृति है जो उसमें प्रेम, त्याग, सहयोग, भाईचारा, ये सब है, तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, थैंक यू वेरी मच।